इनके गुरु सुखदेव थे। सुखदेव ने तो सहजों को नाम ही नाम दिया था और ज्ञान तो चरणदास जी ने ही कराया था। लेकिन कसौटी पे टंगी ही वो लड़की, कसौटी पर गुजरी, तब जाकर के पहचान हुई कि उपदेशक होता क्या है। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि गुरु को जानना बहुत कठिन है। तो परमात्मा को ठोकर मारने के लिए तैयार है, वो कहती मैं परमात्मा को भूलने के तजने के लिए तैयार हूं, उसका त्याग कर सकती हूं, लेकिन गुरु का त्याग किसी भी काल मंजूर नहीं। हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं। सतगुरु को नहीं भूल सकती, मैं परमात्मा को भूल सकती हूँ, परमात्मा का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। गुरु के समान दाता और ना निहारूं, कि लानत है मेरे को अगर मैं गुरु के समान किसी और को देखूं, तो फिर धिकार है मेरे उपदेश पर, धिकार है मेरे इस ज्ञान पर, धिकार है मेरी इन नीतियों के ऊपर। तो इसलिए कहती है कि मैं और देखने के लिए तैयार नहीं। गुरु के समान दाता को नजर ही नहीं आता, देखूं तो देखूं किसको। गुरु के समान दाता और ना निहारूं, हरि को तजूं पर गुरु ना विसारूं। हरि ने तो जन्म दिया जग माही और सतगुरु ने आवागमनी मिटाई। तो क्यों कर तुलना करूं, कहाँ तुलना होती है। परमात्मा ने 84 के अंदर लटका दिया, दुख भोगने के लिए इस जगत के अंदर फेंक दिया, लेकिन सतगुरु ने आवागमन का ही सत्यानाश कर दिया। परमात्मा ने इस जगत को रचा, लेकिन सतगुरु ने जगत को ही मिथ्या करके दिखाया। संतों ने इसको शौपन सिद्ध करके दिखाया। ये केवल एक शौपनपुर है। जो उसकी रचना को मिथ्या करने की सामर्थ्य रखता है, तो क्या वो परमात्मा से कम है? कहाँ कम है? जो उसकी रचना को मिथ्या साबित करने की अक्षमता रखता है। जब नारद जी को श्राप मिला कि 84 के अंदर भोगना पड़ेगा, तने 84 के अंदर तुम गमन करेगा, 84 भुगतेगा। तो और सारा कहता अपने सतगुरु के पास गए, उस कालू पीर के पास जाकर के रोया, करने लगा सतगुरु खुद हरि ने मेरे को श्राप दे दिया। हरि ने श्राप दे दिया? क्या दे दिया? बिला उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि तू 84 के अंदर भटकता फिरेगा। करने लगा मैंने दिखाइए बना के 84 एक करके। कागज तो थे नहीं उस टाइम, तो रेता को पर वो बना करके ने कहा बिला जी ये 84 है, और उसने उसके ऊपर पैरे फेर दिया, बोले मिट गई होगी। ये तो नजर नहीं आती तेरे को 84। तो उन्होंने 84 में परमात्मा ने श्राप दिया कि 84 तू भटकेगा, और जो है महापुरुषों ने मिनट के अंदर 84 को ही खत्म कर दिया। तो जो हरि की करी हुई मोड़ने की अक्षमता रखता है और संत की करी हरि मोड़ दे, ऐसी ताकत उसमें नहीं है। गुरु के समान दाता और ना निहारूं, हरि को तजूं पर गुरु को नहीं। सतगुरु ने 5 चोर लगाए साथे जी, हर ने 5 चोर दिए साथा। हाँ साथा दिए, काम क्रोध लोभ अहंकार। जब हम इस धरती के ऊपर आए तो ये गले भेज दिए। हरि ने 5 चोर लगाए साथा, ज्ञान कराकर सतगुरु ने कहे गाल दी नाथा जी। तो उन चोरों के नाथ गाल दी संतों ने, उसकी करी को मिथ्या साबित किया, मोड़ दिया कि तेरे दुर्धाम से आए हुए ये शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका भी विनाश किया संतों ने। तो हरि को तजूं पर गुरु को ना विसार, गुरु के समान दाता में और ना निहारूं। आगे क्या कहा? हरि न जगत जाल में घेरी, गुरु न काटी ममता गहरी बैरी। हाँ जी सतगुरु। हरि ने तो जो है इस जगत के जाल में फंसा करके घेर दिया। सहजो बाई कहती है हरि ने इस जगत जाल में घेरी और सतगुरु ने काटी या ममता गहरी। ममता का भड़ंगा उठा करके रख दिया, और जो ये ममता में बंधे पड़े हुए लोग उनने के बेरा आज़ादी क्या होती है? आज़ादी का आनंद वो कहाँ ले सकते हैं? तो उन आज़ादी का आनंद उनके कर्म में कहाँ, उनके भाग में आज़ादी का आनंद कहाँ? तो सतगुरु ने रोग भोग लगाए, रोग भोग हरि ने रोग भोग है लगाए। उस परमात्मा ने रोग और भोग शरीर के साथ ही जो है लगा दिए, और सतगुरु ने आत्म रूप लगाए। सतगुरु ने आत्म लीन करके जो है एक ही स्वरूप को प्रत्यक्ष जो है दर्शन दीदार कराया। तो आगे प्रमाण देती है 22 से जो चरण दास के चरण कमल में जी सतगुरु। वैसे तो भाई था और दर्जा गुरु का भी था, लेकिन उसने गुरु रूप में देखा है उसको। और ये है भी सच्चाई, गुरु रूप में देखा तो वह उपदेश करगी। अगर वह भाई रूप में देखती तो उपदेश नहीं हो सकता था।
क्योंकि मेरा बेटा अगर मेरे को पिता रूप में देखता है तो वो मेरे से ज्ञान नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि गुरु रूप के अंदर आकर के, गुरुमुख होकर के गुरु रूप से ज्ञान हो सकता है, पिता रूप से या किसी ममता या किसी जगत के रिश्ते नातों से ज्ञान नहीं होते, हो ही नहीं सकता, कदापि भी नहीं हो सकता। तो वो गुरु का ही दर्जा दे रही है, भाई का कहीं शब्द नहीं आया है। चरणदास के चरण कमल में कहे सहजों में सब कुछ है वारूं, तन भी मन भी धन भी। धन्य है उस वीरांगना को, नमन है उस देवी को, धन्य है उस मर्यादा के ऊपर, उस कसौटी के ऊपर खरी उतरने वाली उस महामहिम को ये दास नमन करता है, जिसने अपने सतगुरु के सामने परमात्मा को भी जो केवल तुच्छ मात्र मानती है। धन्य है इसी प्रतीत को, धन्य है। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।